बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गर्मी बहुत बढ़ गई है और हम ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो बहुत कम वक्त में और बहुत टेस्टी बने और बहुत कम मसालों का यूज़ करते हुए बनाएंगे। ना तो हम इसमें खड़े मसालों का यूज़ करने वाले हैं और बहुत ज़बरदस्त सा ये हम मटन का आलू गोश्त बनाने वाले हैं। इसी तरीके से आप बीफ भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी लुक है। बहुत यमी ये बनकर तैयार होते हैं, हर किसी को बहुत पसंद आते हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने लिया है देसी घी। आप घी यूज़ करते हैं घी ले लें, अगर ऑयल खाते हैं तो ऑयल ले लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि देसी घी हो। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको रफली काट लिया है, ये डाल देंगे। इन्हें हमें थोड़ी देर के लिए चलाना है जस्ट यहाँ तक के ट्रांसपेरेंट से हो जाए। तो यहाँ मैंने 2 मिनट चलाया, ये इस तरह के थोड़े से गोल्डन होने लगे हैं, ट्रांसपेरेंट से हो चुके हैं। अब जी डाल लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको डालकर 1 मिनट तक भून लेंगे, जस्ट इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी भून लिया है और अब मैंने ले लिया है मटन। इसको 1 मिनट तक भून लेना है और मटन डाल देंगे। तो मटन कितना लिया है मैंने, मटन लिया है 800 ग्राम, 1 केजी से कम है, 800 ग्राम है। तो इसको डालकर अच्छे से भून लेना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों को ना ऐसे होता है कि उनको ये कुछ लोग कहते हैं कि गोश्त की स्मेल आती है। जब तक आप गोश्त की अच्छे से भुनाई नहीं करेंगे गोश्त की स्मेल आएगी। अगर मसालों का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, कुछ लोग खड़े मसालों का यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ खड़े मसालों का यूज़ नहीं कर रही, नॉर्मल से बेसिक मसाले डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ देखिए अच्छे से इसको भून लिया है, यहाँ पिंक से वाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मज़ीद 2 से मिनट तक अच्छे से चला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसने अपना पानी छोड़ दिया था और फिर खुश्क हो गया। 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का डाला है, 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून ही मैंने नमक का डाला है, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर का डाला है और साथ में ½ टीस्पून हल्दी का डाला है। ये मसाले डालकर फिर से भून लेंगे, 2 मिनट तक फिर से चला लेंगे। तो यहाँ देखिए मसाले डाल लिए हैं, घी हमारा सेपरेट हो चुका है और देख सकते हैं कि प्याज भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं, ये देखिए। तो इस टाइम पे हमने पानी डाल देना है। बनाई हमारी हो चुकी है, 2 गिलास पानी के डाले हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं ना तो 1 गिलास ही डालेंगे, और अगर इस तरह मेरी तरह खुले में बना रहे हैं तो 2 गिलास डालेंगे और 30 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके मैंने छोड़ दिया था और देख सकते हैं 30 मिनट में इतना पानी, जस्ट हाफ पानी इसका खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आपने क्या करना है कि गोश्त की बोटी को चेक कर लेना है कि कितने % तक गला है। ये सबसे ज़रूरी है कि आपने देख लेना है। कुछ क्या होता है कि बड़े जानवरों का गोश्त होता है बड़ी उम्र के और वो जल्दी नहीं गलता और कुछ जल्दी गल जाता है, इसलिए चेक करना ज़रूरी है। तो मैंने चेक कर लिया है, गोश्त हमारा तकरीबन 90% तक गल चुका है। तो इसको अब हम भून लेंगे। फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है। तो यहाँ तक कि घी सेपरेट होने लगा तो हमने 4 अदद टमाटर लिए हैं, इनको छील कर लिया था और इस तरह स्लाइसेस में काट लिया, ये डाल देंगे और ऐसे ही चलाते हुए हमें इनको भून लेना है। जल्दी ही देखते टमाटर भी इसमें घुल मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं कि टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो जैसे ही ये पानी छोड़ेंगे ना थोड़ी देर में ये मिक्स हो जाएंगे, टमाटर नज़र भी नहीं आएंगे। तो यहाँ देखिए टमाटर हमारे मिक्स हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं अच्छे से। अब हम इसकी अच्छे से यहाँ पे भुनाई कर लेंगे। गोश्त की जितने अच्छे से भुनाई करेंगे ना उतना ही टेस्टी बनेगा। अगर मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है, आपकी तारीफ़ लाजमी होगी, इतना यमी बनता है। यहाँ देखिए गोश्त को अच्छे से भून लिया है और देख सकते हैं घी सेपरेट हो चुका है। तो इतना भूनना है कि घी सेपरेट हो जाए। अब 3 से 4 चम्मच मैंने दही के लिए हैं। दही आपने फ्रेश लेना है, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको बीट करके डाल देंगे और फिर से इसको भून लेंगे। तो ये देखिए इस तरह आपने बुनाई कर लेनी है। और इसी तरीके से आप बीफ का भी सालन आलू और बीफ का बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनेगा।
अब बुनाई हो चुकी है, घी सेपरेट हो चुका है। तो आलू लिए थे मैंने 600 ग्राम, 3 आलू लिए थे मैंने बड़े साइज़ के। ये इसको काट कर इस तरह पानी में भिगो कर रख दिया ताकि काले ना पड़े। ये डाल दिए हैं और डालकर इसको हमें भून लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनकी भुनाई करेंगे, यहाँ तक कि आलू हाफ डन हो जाए। तो इसी तरह स्पैचुला चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, तो आलूओं में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। जैसे जैसे बुनाई करेंगे ना, तो आलूओं में भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। आप देख सकते हैं घी फिर से सेपरेट हो रहा है। मुझे पता है कुछ मेरी बहनें बहुत एक्सपर्ट हैं कुकिंग में, वो मुझसे भी बेहतर कर लेती हैं, लेकिन जो नई बच्चियां हैं उन्हें इस तरह की रेसिपीज़ बनाने में आसानी हो जाती है। अगर हम लोग इस तरह शेयर करते हैं तो उनको सीखने का मौका मिलता है, वो भी आसानी से बना सकते हैं। तो जो मेरी बहनें कर लेती हैं उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, ना भी देखना चाहे तो जिनको नहीं कुकिंग आती वो आसानी से कर सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ मैंने अच्छे से भून लिया है। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, दरदरा कुटा हुआ भुना कुटा हुआ है, और थोड़ी सी काली मिर्च ली है। ये इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देगी। तो हमने इसमें खड़े मसालों का यूज़ नहीं किया, जस्ट यही डालेंगे। ये हर घर में पिसे हुए मौजूद होते हैं। तो ये डालकर थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, लुक चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, और खुशबुएँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। तो इसी तरह स्पैचुला चलाते हुए हमें इसकी बुनाई कर लेनी है। जब परफेक्ट बुनाई होगी ना, तो आपको पता चल जाएगा हमारा ये मटन और आलू मसाले से कोड हो जाएंगे। जहाँ तक बुनाई करेंगे कि अच्छे से कोड हो जाए। तो मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। अब अपने पसंद के मुताबिक यहाँ पानी डाल सकते हैं। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं या शोरबा बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 गिलास पानी के डाले हैं। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से या जिस तरह का पसंद करते हैं ना, उसी हिसाब से पानी डाल लेना है। पानी डाल दिया है तो तकरीबन 2 से 2.5 गिलास, मैंने 2 से थोड़ा ऊपर डाला है। तो डालकर एक बार मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो कवर कर दिया है मैंने, फ्लेम मीडियम कर देंगे और 10 मिनट तक पका लेंगे, यहाँ तक कि आलू भी हमारे अच्छे से गल जाएं और ये शोरबा भी थोड़ा सा कम हो जाए जितना मुझे चाहिए। मुझे थोड़ी थिक वाली ग्रेवी चाहिए, मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा ये आलू मटन का सालन रेडी हो चुका है। आलू चेक कर लेते हैं कि गले हैं या नहीं। तो आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं, देख सकते हैं। तो जैसे ही हम दम पे रखेंगे ये मज़ीद अच्छे से गल जाएंगे। तो आलू को चेक कर लिया है, एक बार फिर से मिक्स करेंगे। तो साथ ही मैंने यहाँ लिया है जी थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, 5 से 7 दरमियान में कट लगाकर। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आजकल ना देसी मिर्च आई हुई है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो इसको डालकर मिक्स कर देंगे। और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला लिया है, ये मिक्स मसाला है मेरे पास होममेड पिसा हुआ, ये डाल देंगे। तो मसाला भी मैंने डाल दिया है, इसको फिर से एक बार से अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप लुक चेक कर सकते हैं सालन की कितनी ज़बरदस्त है, और टेस्ट में इससे भी कहीं लाजवाब बनकर रेडी होता है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, जैसे दम वाली फ्लेम होती है ना, कवर कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये हमने हरा धनिया हरी मिर्च डाली हैं, इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। और 5 मिनट के लिए कवर किया। अब हम सर्व करेंगे और माशाल्लाह लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सा ये हमारा आलू गोश्त का सालन रेडी है। आप घर में मेहमान आ जाएं उनके लिए बना सकते हैं, घर वालों के लिए बना सकते हैं, बहुत ही यम्मी बनने वाला है, किसी दावत में भी बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सा ये हमारा सालन बनकर रेडी हुआ है। और आप इसे रोटी चपाती नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लुक चेक करें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सा ये हमारा सालन। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में। और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको बर वक्त मिल सके। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।